हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खदर। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है जियो फाइनेंशियल्स की। तो उनको म्यूचुअल फंड के बिजनेस के लिए अप्रूवल मिल गया है। अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया था ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंशियल मिलके म्यूचुअल फंड के बिजनेस के अंदर घुसेंगे और इतनी जल्दी अप्रूवल मिला है तो भाई मजा आने वाला है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। क्या होगा, मतलब सिंपल सी बात, एक्सपेंस रेशियो सबसे कम दे देंगे। जियो यही करता है और क्या करता है। अगर हम पैक की बात करके चले तो उन्होंने सेबी चीफ को बुलाया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो हिंडनबर्ग रिसर्च वाला जो कलेश चल रहा था उसके रिगार्डिंग। लेट्स सी ये पूरी कहानी कहाँ जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा बवाल चल रहा है भाई। अब तो मुझे भी लग रहा है कि कुछ हो भी सकता है इसके अंदर कांड नेगेटिव वाला। अगर हम MS धोनी की बात करके चले तो 3 करोड़ रुपया उन्होंने प्री IPO राउंड ऑफ गरुड़ा एरोस्पेस के अंदर डाल दिया है। ये एक ड्रोन कंपनी है और ये बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही है पिछले कुछ टाइम से। 2015 के अंदर इसको चालू किया गया था। अभी के टाइम पे 200 टीम मेंबर्स हैं इनके पास में, 400 से ज़्यादा ड्रोन्स हैं और 500 से ज़्यादा ड्रोन पायलट्स हैं और 84 सिटीज़ के अंदर ये काम कर रहे हैं। तो भाई ये जो ड्रोन की बात चल रही है बड़े ड्रोन्स की है, ये वो छोटे वाले ड्रोन्स की बात नहीं चल रही है। अगर हम गोल्ड की बात करके चले तो ऑल टाइम हाई हिट कर दिया है। 78,450 रुपीज़ पर 10 ग्राम के ऊपर पहुंच गया है। कल ही बात कर रही थी उसके अंदर भाई, मुझे लग रहा था कि भाई ये तो होना चाहिए और ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो वॉर सिचुएशन चल रही थी इस चक्कर में गोल्ड प्राइस सबसे पहले बढ़ते हैं। बाकी गूगल पे ने टाई अप कर लिया है मिथुल फाइनेंस के साथ में गोल्ड लोन के लिए, मतलब गोल्ड बैक लोन। अब ये टेक सर्विस भी प्रोवाइड करेगा, गूगल भी प्रोवाइड करेगा। बढ़िया चीज़ है। मिथुल गोल्ड के अंदर बड़ा प्लेयर है अगर देखा जाए तो। ये लोग 13,500 जिप कोड्स पे ऑपरेट करते हैं, 70% ऑफ इंडिया को कवर करते हैं और 80% जो लोन दिए जाते हैं स्मॉल सिटीज और टाउन्स के अंदर वो मिथुल ही देता है। तो बहुत बड़ी बात है अगर देखा जाए तो। अगर हम चाइना की बात करके चले तो एक हफ्ते के अंदर उनके म्यूचुअल फंड ने 21% रिटर्न दिखाई दिया है। जहाँ 2021 के अंदर 9.80% था लॉस, 22 के अंदर 15.26% था लॉस, 23 के अंदर 8.86% था लॉस और यहाँ पर अचानक ही प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। दिस इज गुड, क्योंकि देखो सीधी सी बात, चाइनीज गवर्नमेंट ने भाई स्टेप्स तो लिए ही है इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए। बाकी नावी की बात करके चले तो 545 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। नंबर्स देखो भाई बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है उनका प्रॉफिट, सब कुछ। एक्सपेंसेस देखो ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं और इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू घटता हुआ दिखाई दिया है, फिर भी हम देख रहे हैं इनका प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको कहते हैं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, इसलिए हमको ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम रतन टाटा की बात करके चले तो अप स्टॉक्स के अंदर उन्होंने 23,000% का रिटर्न देखा है। उन्होंने 2016 के अंदर 1.6 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए थे, आज उसकी वैल्यू 390 करोड़ हो गई है भाई। अगर आपके किसी रिश्तेदार ने प्रॉपर्टी ली थी ना, उसको बता देना फैक्ट भाई, इस प्रॉपर्टी की जगह अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता तो पैसा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। बात यही है, स्टार्टअप में हर एक इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मुझे लगता है अगर आपका पैसा है ना तो स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट से अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आपको समझ है कि कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, कौन सा फटेगी इंडस्ट्री, कौन सी नहीं फटेगी। बाकी अपस्टॉक का फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर 44% इंक्रीज दिखाई दिया है ऑपरेटिंग रेवेन्यू के अंदर। 1000 करोड़ से ऊपर रेवेन्यू पहुंच गया और प्रॉफिटेबिलिटी भी इन्होंने अचीव करी है। अगर हम टाटा के स्टारबक्स की बात करके चले तो भाई वो अब क्विक कॉमर्स बिजनेस के अंदर घुस रहा है। 100 रुपए डिलीवरी फीस लगेगी अगर 500 रुपए से नीचे का ऑर्डर है, अगर उससे ऊपर है तो फ्री रहेगा। 19 रुपए पैकेजिंग फीस लगने वाली है। मैक्सिमम ऑर्डर वैल्यू 4000 की है। तो ये बढ़िया चीज़ है। पहले स्विगी जोमेटो से बेचते थे, अब डायरेक्टली अपना कर रहे हैं। और मैं आपको अंदर की बात आता हूँ, मतलब बहुत हाई चांसेस है कैसे कर रहे होगे, शिप रॉकेट के थ्रू कर रहे होगे। शिप रॉकेट इस चीज़ में ना पेनिट्रेट कर रहा है, मैंने बहुत लोगों से सुन लिया। ये क्विक कॉमर्स नॉर्मल दुकानदारों को क्विक कॉमर्स बेच रहा है। जो फ्री होम डिलीवरी पहले चला करती थी ना, हो सकता है अब जोमेटो के ऊपर जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं कल को शिप रॉकेट का भी यूज़ करने लग जाए। लेट्स सी क्या होता है। बाकी स्विगी की बात करके चले तो 1250 करोड़ का अपना IPO साइज वो बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है अगर पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हम बढ़ा देंगे भाई। कंपनी जिस लेवल पे लॉस रिपोर्ट करती है तो भाई पैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए ही हो। बाकी स्विगी ने एक नई मेंबरशिप निकाली है 50,000 रुपये पर ईयर की। हाँ सही में 50,000 रुपये साल के लेंगे आपसे। अब वो सर्विस थोड़ी सी बड़ी है, वो खाली आपको फूड डिलीवरी वाली नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कोल्ड प्ले की टिकट्स भी मिल सकती है, आपको बैंड से मिलने का भी मौका मिल सकता है। यहाँ पे आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच की टिकट्स भी मिल सकती है और भी बहुत सारे फीचर्स की बात हो रही है। साथ में आपको फूड एंड बेवरेजेस एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे, कुछ इवेंट्स और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। बाकी स्विगी ने भाई 10 मिनट फूड डिलीवरी चालू कर दी है। सर्विस बोल्ड के नाम से उन्होंने निकाला है इसको। कहा जा रहा है जो बड़े ब्रांड्स है ना वो सारे के सारे इसके अंदर हो गए। अगर आपने यूज़ किया तो बताना सही में मिल रही 10 मिनट में या फिर नहीं। बाकी ज़ेप्टो की बात करके चले, जो उनका खुद का ब्रांड है रेलिश,
वो 180 करोड़ की सेल्स अचीव करके बैठा है पहले साल के अंदर। ये इनका इन हाउस मीट ब्रांड है, ये कम्पीट कर रहे हैं लीशियस, नंदूस और भी बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनके साथ में। अभी के टाइम पे जो मंथली इनका रेवेन्यू है वो 12 से 15 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। इसके हिसाब से 144 से 180 करोड़ निकल के आता है। अंडे भी 11 करोड़ के महीने के बेच रहे हैं ये, और लास्ट 2 क्वार्टर की बात करके चले तो 150 करोड़ का ARR आ रहा है। बाकी अमेजोन की बात करके चले तो भाई उन्होंने इंडियन पोस्ट के साथ में टाइप कर लिया है लास्ट माइल डिलीवरी के लिए। लास्ट टाइम हमने जब इंडियन पोस्ट की बात करी तो लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था इंडियन पोस्ट को। कई लोग कह रहे थे हम वहीं पे काम करते हैं, मेरे चाचा ताऊ काम करते हैं, भाई बहुत गंदा हाल है, ये है वो है, मुझे नहीं पता। बट मैं एज अ डिजिटल मार्केटर बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था जो अपने खुद के स्टोर्स चला रहे थे, उनका कहना था कि भाई उनका एक्सपीरियंस सही रहा था। हो सकता है कोई सर्विस का टाइप होता हो सकता है सिटीज़ का टाइप होता हो, या फिर उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो। पिछले 2-3 साल के अंदर इंडियन पोस्ट के साथ में अमेजॉन लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा टाई अप टाइप्स रहा है, जहाँ पर 6 से 13 लोकेशन के पिकअप पॉइंट्स इंक्रीज भी किए गए हैं। बाकी टेमोसिक की बात करके चले तो 10% स्टेक्स खरीद सकता है हल्दीराम्स के अंदर $11 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। 11 मतलब 10 से 15 के बीच में कहा जा रहा है, और इस बात पे भरोसा नहीं करते, खबरें बस आती रहती, क्योंकि हल्दीराम्स की पहले भी आई थी जब 14 मई के आसपास ब्लैकस्टोन कह रहा था कि भाई इन्वेस्ट कर सकता है, बट फाइनली वो होता हुआ हमको दिखाई नहीं दिया था। बाकी एक बहुत बुरी खबर है, जो लोगों ने बुक माई शो से टिकट बुक कराई थी, कोल्ड जो इवेंट्स हो रहे हैं उनकी, बुक माई शो प्लान कर रहा है जो ब्लैक मार्केट वाली टिकटें उनको कैंसिल करने का। तो अगर आपने खरीदी है तो उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे भी लगता था कि ऐसा कुछ ही करना चाहिए, फालतू का क्यों फंसना है पुलिस केसों में वगैरह, कैंसिल कर दो अगर इलीगली जा रही है तो, या नॉन ट्रांसफरेबल कर देते, क्योंकि 2,500 से 12,500 रुपए तक की टिकट थी और रीसेलिंग प्लेटफॉर्म पे 4-4 लाख रुपए तक की जा रही थी। बाकी लेंसकार्ट की बात करके चले, हमारे शाख की कंपनी है भाई, वो फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर वो 8,397 करोड़ का रेवेन्यू हिट कर लेगी, मतलब हम कह रहे हैं $1 बिलियन का रेवेन्यू हिट कर लेगी। फाइनेंशियल ईयर 24 को उन्होंने 5,500 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर क्लोज किया है। लॉसेस 38% तक घटते हुए दिखाई दी, 64 करोड़ के ऊपर लॉस पहुंच गया है। कहा यह जा रहा है प्रॉफिट जल्दी अचीव हो जाएगा, बाकी स्टार्टअप है चलता रहता है, लॉस तो नॉर्मल चीज़ है ना, लॉस तो होता रहता है। अगर हम टिम कुक की बात करके चले तो एप्पल के $50 मिलियन के उन्होंने शेयर्स बेचे हैं। 2024 के अंदर उनको 70 मिलियन का कॉम्पनसेशन मिला है, जिसमें सैलरी, परफॉर्मेंस बेस्ड स्टॉक्स वगैरह बहुत कुछ मिला है, जहां पर उन्होंने 50 मिलियन के शेयर्स बेच दिए हैं। और अभी भी बहुत सारे शेयर्स है कंपनी के, ऐसा नहीं है माइनॉरिटी बन रहे, बट जो पीक आया था ना बीच में, उस टाइम पे उन्होंने बेच दिया। उनको भी ऐसा लगा होगा भाई हम एप्पल इंटेलिजेंस के साथ में फोन नहीं निकाल रहे, कुछ डिवाइसेस निकाल रहे हैं, तो भाई शेयर तो घटना ही है। और जैसे ही एप्पल इंटेलिजेंस आएगी, लोगों को पता लगेगा फुंदू चीज़ है, तो फिर शेयर घटेंगे। तो उन्होंने इसका मौका उठा लिया मेरे हिसाब से। बाकी एप्पल 4 नए रिटेल स्टोर्स को प्लान कर रहा है इंडिया के अंदर, जहाँ पर पहले दिल्ली और मुंबई में स्टोर है, आगे प्लान है इनका बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली NCR और मुंबई में एक और स्टोर खोलने का। अगर मैं OpenAI की बात करके चलूँ तो $4 बिलियन उन्होंने एज अ क्रेडिट लाइन भी सिक्योर कर लिए हैं, जो मेजर बैंक्स हैं उनसे, JP मॉर्गन ले लो, सिटी ले लो, गोल्डमैन सैक ले लो, सबसे कर लिया उन्होंने। ये अच्छी चीज़ है। अभी रिसेंटली उन्होंने पैसा भी अच्छा लेवल पे रेस कर लिया है, अब वो क्रेडिट लाइन पे मतलब उधार भी उनको मिल गया है, तो ढंग से लॉस कर पाएगी। बाकी OpenAI ने अपने इन्वेस्टर्स को बोला है भाई आप राइवल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट मत करो। मजे की बात यह है सॉफ्ट बैंक और फिडेलिटी ने ऑलरेडी XAI में इन्वेस्ट कर रखा है, तो बेसिकली बोला गया है, नॉन बाइंडिंग है, मतलब मैंडेटरी नहीं है भाई करना ही करना, बस बोला गया है भाई कर लेना, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा करेगा। हर बंदा चाहता है कि भाई हर एक बास्केट के अंदर एग डाले जाए। अगर जोमेटो बढ़ेगा तो स्विगी भी बढ़ेगा, दोनों के मार्केट बढ़ेगी, दोनों में डाल के रखो, कल को दोनों मार्केट शेयर पे जब ऊपर पहुंचेंगे हमको दोनों में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बाकी 11 लैब्स की बात करके चले तो भाई वो $3 बिलियन रेस कर सकता है। होपफुली 11 लैब्स पैसा रेस करने के बाद में कुछ अच्छे प्राइसिंग ऑफर्स निकाले और भी बेटर चीज़ें निकाले, क्योंकि हेजन की बात करके चले उन्होंने पैसा रेस किया तो उसके बाद में उनके प्राइसिंग प्लान्स बहुत बेटर हो गए, बट इनके साथ मैंने ऐसा नहीं देखा। गूगल की बात करके चले तो वो अपने AI वीडियो सर्च फीचर को टेस्ट कर रहा है जेमिनी के अंदर, जहाँ पे आप वीडियोस के बीच बीच की चीज़ें निकाल सकते हैं। साथ में यूट्यूब ने शॉर्ट की लिमिट 3 मिनट की कर दी है। 3 मिनट की शॉर्ट मतलब आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को ऑलमोस्ट ही डेड कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड हो जाएगा, मजाक नहीं कर रहा। मतलब आइदर कोई बंदा 20 मिनट का कंटेंट बनाए या फिर वो 3 मिनट का कंटेंट बनाए। 3 मिनट का कंटेंट बना रहा है तो वर्टिकली बनाए, पुराने वाले कंटेंट के ऊपर नहीं होगा, नए वाले कंटेंट के ऊपर ही चीज़ लागू होने वाली है। बाकी मेरे हिसाब से इसके ऊपर कोई सीरीज करी जा सकती है। मुझे लगता है कि
न्यूज़ व्यूज़ वगैरह भी 3 मिनट में अच्छी लेवल पे कवर की जा सकती है। मेटा की बात करके चले तो पहला उन्होंने AI टेक्स्ट टू वीडियो जनरेटर निकाल दिया है। बहुत सारी कंपनीज निकाल रही है और भाई बहुत मजे वाली गेम होने वाली है। अगर इन्हीं की बात करके चले, मूवी जेन उसका नाम रखा गया है। इसके अंदर आप अपनी एग्जिस्टिंग वीडियोस भी डाल सकते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, फोटोज को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसमें इफेक्ट्स भी क्रिएट हो जाएगी। एग्जांपल के लिए कोई बंदा भाग रहा है, आपके पास उसकी वीडियो है तो आप उसके कपड़े चेंज कर सकते हो, या फिर उसके हाथ में कुछ रख सकते हो। भाई क्या मजा होने वाला है की दुनिया में ना, ये हो रहा है। मतलब फ्यूचर तो पता नहीं क्या होगा। सबके सब लोग कह रहे थे ना क्रिएटिव दुनिया खत्म हो जाएगी, मूवीज की ऐसी तैसी हो जाएगी। बस सही है ना, ये टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज कर देगी बहुत सारी चीज़ों को। जैसे यूट्यूब ने कंटेंट क्रिएशन को कर दिया ना, पहले दिस इज नॉट पॉसिबल यार, ये टीवी चैनल्स करा करते थे, आज ये यूट्यूब की वजह से हो पाया। AI भी ना बहुत सारी चीज़ों को सब तक रीच कर देगा। नेगेटिव मत लो AI को, उसको एक हेल्पिंग हैंड लो, बट जो नहीं लेगा उसको नुकसान होगा। बस बात ये है। जैसे आज सब कहते हैं ना यूट्यूब के चक्कर में भाई उस टाइम पे घुस दिए होते, AI भी वही है, अभी टाइम पे घुस जाओ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी फेसबुक ने जेनजी फोकस रीडिजाइन किया है फेसबुक को। भाई देखो नया डिजाइन कैसा दिख रहा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है फेसबुक? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हम फेसबुक यूज नहीं करते, मम्मी पापा यूज करते हैं। बट अभी जो UI किया जा रहा है वो लोगों को शायद अपील कर सकता है, बाकी पता नहीं। व्हाट्सएप ने न्यू टैगिंग का फीचर भी निकाल दिया, जहाँ पे आप स्टोरी में लोगों को टैग कर सकते हैं, उनके बाद नोटिफिकेशन चला जाएगा। भाई मतलब मजा है भाई, व्हाट्सएप फीचर डाले जा रहा है। मतलब ये वो वाली सीन होता है भाई, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, जितने फीचर डालने सारी एक ही ऐप में डाल दो। और इसी के चलते मार्क ज़करबर्ग दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए, जेफ बेजोस से ऊपर निकल गए। ये वही बंदे हैं जिनको अंधे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, फेसबुक का एंड हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। मेरे को अभी तक याद है, मैंने साहिल खन्ना वाले चैनल पे वीडियो डाली थी इसके ऊपर। भाई कुछ नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो। एक्सपेरिमेंटेशन बिजनेस में होती रहती है, फेल होते रहते हैं, बट वो काम कर रहे हैं और वो बिजनेस बनेगा आगे जाके। और आज वही दिखाई दे रहा है। उन्होंने अलग अलग चीज़ों में बेट कर रखी थी। पहले AR VR सबको लग रहा था फटेगा, इन्होंने बहुत पैसा लगा रखा था, नहीं फटा, इन्होंने उसको होल्ड पे डाल के AI पे काम शुरू कर दिया, जिस पे इन्होंने पहले से काम कर रखा था। तो एडवांटेज तो मिलती है ना भाई इस चक्कर में। बाकी मेटा ने अपने रेवन ग्लासेस के अंदर वॉइसेस भी ऐड कर दी है। आप लोगों को व्हाट्सएप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं बिना कोई QR स्कैन करे, बिना फोन को उठाए, सीधा ऑडियो नोट भेजो, मजा। बाकी हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर 10% डिस्काउंट चल रहा है, नवरात्रि सेल है, एंजॉय करो, डिस्काउंट के मजे लो। प्राइसेस जल्दी बढ़ने वाले, अंदर की बात बता रहा हूँ। और इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।